ऑलराइट, अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो नंबर्स का है। प्लीज बुक में नहीं देखना, मुझे आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवानी है, स्टार्टिंग ऑफ विथ इंटीजर्स। इंटीजर्स की हेडिंग डालिए। ऑल्दो मैंने अभी बता दिया था एवरीडे मैथ के पेपर 1 के क्वेश्चंस में कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, बट रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर्स which can either be positive or negative. Is 0 an integer? Yes. 0 is also an integer which is neither positive nor negative. तो लिखिए, integers are whole numbers. Integers are whole numbers which can either be positive or negative. और अगली लाइन में लिखिए, 0 is also an integer. 0 is also an integer. फिर हेडिंग डालिए प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं। दो नंबर्स के टेबल में आते हैं, अपने टेबल में और 1 के टेबल में। यही वजह है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 सिर्फ एक ही नंबर के टेबल में आते हैं, अपने दो नंबर्स के टेबल में आना चाहिए, अपने भी और 1 के भी। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। उसके बाद 3। बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल, सिर्फ दो नंबर्स के टेबल में आना चाहिए, अपने और 1 के। तो 1 से लेके 50 तक जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो लिखना स्टार्ट कीजिए, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ओके, तीसरी हेडिंग, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को रैशनल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आप सिर्फ फ्रैक्शंस ही लिख दें और ब्रैकेट में दो तीन एग्जांपल्स लिख लीजिए। 2/7, 5/12, 3/11, एक्सेट्रा। एनी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर। लेकिन पेपर में वो इरैशनल नंबर्स पूछता है, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका डेसिमल चलता रहता है, जिसको रिकरिंग भी कहते हैं। डेसिमल चलता रहे चलता रहे चलता रहे। वो नंबर्स एक्चुअली कैसे होते हैं? स्क्वायर रूट वाले।
फॉर एग्जाम्पल √2, √3, लेकिन मैं नाउ पे √4 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो टू होल नंबर बन जाते हैं, एंड टू इज एन इंटीजर। तो √4 इज एक इंटीजर है। √4 जो है वो इररेशनल नहीं है। हाँ, √5 मैं लिख सकता हूँ, √6 लिख सकता हूँ, √7 लिख सकता हूँ, √8 लिख सकता हूँ, लेकिन √9 नहीं लिख सकता, क्योंकि √9 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। अच्छा, अगर इन स्क्वायर रूट से पहले आप एक इंटीजर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2√2, तब भी ये रैशनली रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 3√2, तब भी ये इररेशनली रहेगा। एंड द मोस्ट फेमस irrational number is pi. You cannot say 22/7। अगर आपने 22/7 कह दिया, वो तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन। आपने उल्टा बता दिया, इररेशनल का ऑपोजिट बता दिया। 22/7 इज अ रैशनल नंबर, इररेशनल इज पाई। तो वो पाई को एक्चुअली राउंड ऑफ करके 22/7 लिखते हैं। पाई एक्चुअली 22/7 नहीं होता, वो एक राउंडेड ऑफ फ्रैक्शन होता है 22/7। तो सबसे कॉमन इररेशनल नंबर पाई है, प्लीज याद रखिएगा ये। पाई इज द मोस्ट कॉमन इररेशनल नंबर। नाउ मेक टू कॉलम्स। एक हेडिंग आप देंगे स्क्वायर नंबर्स, और दूसरी हेडिंग आप देंगे क्यूब नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जो स्क्वायर होने के बाद बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर क्या है? 4। 4 इज अ स्क्वायर नंबर। अगला स्क्वायर नंबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज अ स्क्वायर नंबर। फिर 25 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, एंड 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। यहां तक कि आपको याद होने चाहिए। वैसे तो 16 का स्क्वायर भी 2 वंस, 16 का स्क्वायर तक नहीं, 15 के स्क्वायर तक आप याद करें। अब आते हैं क्यूब नंबर्स पे, वो नंबर्स जो क्यूब होने के बाद बनते हैं। बताइए बिलाल, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब बिलाल, 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125, 6 × 6 × 6 216। ये आपको यहां तक पता होने चाहिए। ठीक है, यहां तक के क्यूब नंबर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद
एक और टेबल बनाइए। यहां आप लिखेंगे नंबर, यहां आप लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हम सीखेंगे डेसिमल प्लेसेस पे किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये हमें बहुत पहले सीख लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। डेसिमल प्लेसेस पे किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 0.0627, इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर दीजिए। पहला डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद यहां तक आंसर लिखना है, यहां तक आंसर लिखना है आपको, यहां तक। ये 0 0 रहेगा या 1 बन जाएगा। क्यों 1 बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद 6 है, तो मेरा आंसर क्या होगा 0.1। दैट्स इट, 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। अगर ये 6 की जगह पे 4 होता तो मेरा आंसर होता 0.0, लेकिन 4 नहीं है, 6 है, तो 0.1। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है तो मुझे यहां तक आंसर देना है। ये 6 चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है 2। तो समहा मेरा आंसर क्या होगा, यहां तक आंसर लिखेंगे ना 0.06। तो आप बोल क्यों नहीं रही 0. जहां तक आंसर लिखेंगे, जहां तक एरो बना है वहीं तक ही लिखेंगे, 0.06। एग्जाम्पल 2, 0.5170, 1 डेसिमल प्लेस पे लिखिए इसको। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब आपने 5 तक आंसर लिखना है। विल 5 चेंज और नॉट, नो, तो आंसर क्या होगा 0.5। 2 डेसिमल प्लेसेस तक का मतलब आपको कहां तक आंसर लिखना है, 1 तक आंसर लिखना है। विल 1 चेंज और नॉट, यस, तो क्या आंसर बनेगा 0.52। एग्जाम्पल नंबर 3, अब्दुल्ला 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर क्या बनेगा 5.8, राइट। एंड अब्दुल्ला 2 डेसिमल प्लेसेस पे 5.80। एग्जाम्पल नंबर 4, समरा 1 डेसिमल प्लेस पे 12.7। डू यू ऑल अग्री। माइस 2 डेसिमल प्लेसेस पे, वेरी गुड, 12.70, 12.70। एग्जाम्पल नंबर 5,
फाइक 1 डेसिमल प्लेस पे, व्हाई डिड यू चेंज 8? हाँ, तो आंसर क्या होगा? 126.8। एंड फाइक 2 डेसिमल प्लेसेस पे 126.81। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। किसको कंफ्यूजन है? ये बात को है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6। शारमिन 1 डेसिमल प्लेस पे 2000.1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस पे 2000.12। एग्जाम्पल 7। नाफे 1 डेसिमल प्लेस पे 518.8। 2 डेसिमल प्लेसेस पे 518.82। सही है, 518.8, 518.82। ओके, दोबारा से टेबल को और नीचे एक्सटेंड कर दीजिए। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटिन्यू करेंगे इसी के नीचे। नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल 1। 126.3। आई एम सॉरी, इसके अंदर आपको ना एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, एक कॉलम आपको और ऐड करना पड़ेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। वन 126.3। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस में फर्क होता है। डेसिमल प्लेसेस डेसिमल के बाद स्टार्ट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि मुझे आंसर यहां तक लिखना है। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है आपका, तो क्या 1 चेंज होगा? नहीं, 1 विल रिमेन 1। बाकी सब क्या बन जाएगा? तो बाकी सबको 0 बनाना पड़ेगा, सिर्फ 1 लिख के छोड़ नहीं सकते। आप 1 लिखेंगे गलत हो जाएगा। आपको आपका आंसर क्या होगा? 1। अब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 0 लगाना ना लगाना वो आपकी मर्जी है, दैट इज ऑप्शनल। वो आप भले ना लगाएं, लेकिन 1 के बाद 2 जीरोस तो आपको लगाने पड़ेंगे। पॉइंट रहने दो, पॉइंट का कोई काम नहीं है। अगर लगा भी दोगे पॉइंट 0 तो गलत नहीं होगा। बिलाल, अगर मैं बोलूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? ये पहला सिग्निफिकेंट डिजिट था, दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। विल 2 चेंज? 2 के बाद क्या है? तो 2 क्या बन जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या? 1 3, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 3 0। पॉइंट के बाद 0 लगाना ना लगाना वो आपकी मर्जी है। 3 सिग्निफिकेंट में कीजिए इसको। बिलाल, इसका तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? 6।
विल 6 चेंज? नो, क्योंकि 6 के बाद क्या है? 3 है, वो छोटा नंबर है। तो आंसर क्या होगा? यहां तक आंसर क्या बनेगा? 126। 0.0 लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। किसको राउंड ऑफ? नहीं 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 नहीं, फिर अगर आप 2 को राउंड ऑफ करके 3 लिख देंगे तो वो 2 सिग्निफिकेंट में थोड़ी रहा, वो कितने में हो गया? वो 3 में नहीं रहा, वो 2 में हो गया। एग्जाम्पल 2, 0.1356। ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है, आपको ये बताना है कि शुरू वाले जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। तो आपका अब पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 1। विल इट चेंज? नो, क्योंकि 1 के बाद क्या है? तो आंसर क्या होगा? 0.1। 1 तक आंसर लिखना है, 0.1, आगे सब जीरो हो जाएगा। अब वो आपकी मर्जी, आगे के जीरो आपकी मर्जी। डेसिमल के बाद वाले जीरो हमेशा ऑप्शनल होते हैं। बिलाल, इसका दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा? यस, दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, बट विल 3 चेंज? नो, 3 के बाद क्या है? तो 5 पे चेंज होता है या नहीं होता? तो फिर 3 चेंज होके क्या बन जाएगा? 4। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 0.14। सारा, इसका तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 5। विल 5 चेंज? यस, तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर क्या बनेगा? 0.136। एग्जाम्पल नंबर 3, 5। इसका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? 2। विल इट चेंज? नो, क्योंकि 2 के बाद 0 है। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में मैं आंसर क्या लिखूं? 2, दैट्स इट। 5 इसका दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, चलो शुक्र है मैंने ये एग्जांपल दे दी। बीच में जीरोस अगर आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। शुरू वाले जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते, बीच वाले होते हैं। तो दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 0। विल इट चेंज? नो, बट देयर आर थिंग्स इन दिस क्लास दैट नीड टू चेंज। दिस जीरो विल नॉट चेंज। तो आपका आंसर क्या होगा? 2.0। 2 भी लिख सकते हैं। एंड 5 इसका तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट? 1। विल इट चेंज? यस, तो आपका आंसर क्या होगा? 2.02। क्यों, अजीब है? शायान कह रहे 2.02 को हम 2.2 भी लिख सकते हैं। अगर आप 2.02 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है? 2.02 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है? 202। और ये मल्टीप्लाई बाय 100? 220। ये कैसे सेम है? ये सेम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, 0.56701। मिकाइल, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में पहला सिग्निफिकेंट डिजिट इसका कौन सा है? 5। विल इट चेंज? यस, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.6। एंड चौधरी शायान, इसका दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट? 6। विल इट चेंज? यस, तो आंसर क्या होगा? 0.57। साउथ, इसका तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट? 7। विल इट चेंज? नो, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.567। एग्जाम्पल नंबर 5, रधवा, इसका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 1। डू यू ऑल अग्री? रधवा, विल इट चेंज? नो, तो आपका आंसर क्या होगा?
वन के बाद कितने जीरोस? एक, दो, तीन, चार, पांच, सब जीरो हो जाएगा। ये डेसिमल के बाद होते तो भले मैं नहीं लिखता, लेकिन ये डेसिमल से पहले हैं सारे। डेसिमल तो यहां पर है, तो ये जीरोस लिखने पड़ेंगे आपको। ये 1 लाख रुपए हैं। रदवाइज का दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट 2। विल इट चेंज? नो। तो आपका आंसर क्या होगा? 1240। सना इसका तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट 0। विल इट चेंज? नो। तो आपका आंसर क्या होगा? 12, उतने ही जीरोस होंगे जितने डिजिट्स हैं। कितने जीरोस होंगे? यूं 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 पेन घुमाएंगी आप तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कितने जीरोस बोल रहे? 120 के बाद 4 जीरोस, या 12 के बाद 4 जीरोस? किसके बाद कितने जीरोस? 12 के बाद 4 जीरोस। ओके। तो कभी कभी आंसर टू सिग्निफिकेंट में जितना आ रहा होता है उतना ही थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आ रहा होता है। अब आपने करना क्या है? आपका आखिरी काम आज का क्या है? नंबर्स के टॉपिक पर आइए। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो टेबल्स हैं, और डेसिमल प्लेसेस की हेडिंग के नीचे दो टेबल्स हैं। ठीक है। आपने स्क्रीन से, बुक से नहीं, मैं ये आंसर्स छुपा रहा हूं, आपने ये टेबल्स कॉपी करने हैं। कॉपी द टेबल। ये चारों टेबल्स आपने कॉपी करने हैं, और फिर आंसर वाला कॉलम फिल करना है। जी। बस मैं ये पहले बता दूं, फिर मैं ऊपर कर रहा हूं स्क्रीन। ओके, स्टार्ट कॉपीइंग। क्योंकि मैंने आपको बोला आपको बुक से नहीं देखना है, तो अब आप पूछ रहे हैं पेज नंबर क्या? बुक में तो आंसर्स भी लिखे हुए हैं ना यहाँ सारे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने छाप दिया बुक से या? हाँ ना, ये स्क्रीन पे है ना, इसको कॉपी कीजिए। पहला टेबल ये वाला, ये टेबल कॉपी कीजिए। पहले चारों टेबल्स कॉपी करेंगे आप, फिर आप फिल करना स्टार्ट करेंगे। पहला टेबल सबने कॉपी कर लिया? और क्या आपने ये भी लिख दिया कि वन सिग्निफिकेंट फिगर में आपको राउंड ऑफ करना है? ओके। जी जी, अभी भी नजर आ रहा है। दूसरा टेबल कॉपी कर लीजिए। सेम है, लेकिन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। टेबल तो सेम है मगर क्वेश्चन डिफरेंट है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे दो कॉलम्स बना दें आगे, एक वन सिग्निफिकेंट का, एक टू सिग्निफिकेंट का। ये लोग थोड़े से डम हैं। बुक वाले दो अलग टेबल्स बना दिए, एक ही टेबल में दो कॉलम्स बना के हेडिंग बना देते, वन सिग्निफिकेंट एंड टू सिग्निफिकेंट। तो मैं नीचे आ जाऊं डेसिमल प्लेसेस पे, क्योंकि दोनों टेबल सेम है, सिर्फ वन सिग्निफिकेंट का और टू सिग्निफिकेंट का फर्क है। ओके। थर्ड टेबल।
और मेरे ख्याल से फोर्थ टेबल भी सेम है, थोड़ा चेंज है। आई थिंक लास्ट वैल्यू चेंज है बस, बाकी सब सेम है। नहीं, थर्ड वैल्यू भी चेंज है, थोड़ी थोड़ी चेंज है इसमें वैल्यूज, प्लीज देख लीजिएगा जरा। हाँ, फिर तो दूसरा टेबल ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं सेम कर देता हूँ वैल्यूज, ताकि आपको दोबारा टेबल ना बनाना पड़े। तीसरी वैल्यू है, चौथी वैल्यू 9.8.7902। ओके, तीसरी वैल्यू 0 है, उसको मैंने 0 कर दिया। और चौथी वैल्यू में सेकंड वैल्यू भी सेम कर दी। तो जो पहली वैल्यू के टेबल्स हैं वही दूसरी वैल्यू, और जो पहले टेबल की वैल्यूज हैं वही दूसरे टेबल की भी वैल्यूज हैं। लेकिन बस आखिरी वैल्यू में प्लीज 5 ऐड कर देना पहले टेबल के अंदर। क्या चेंज है? तो बस आप पहले टेबल यूज करिएगा, ठीक है? आप पहला टेबल यूज करिएगा और आगे एक और कॉलम बना दीजिएगा। हाँ, तो मैं कर ये रहा हूँ कि मैं ये दूसरा टेबल बिल्कुल कैंसिल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक और टेबल ऐड कर, कॉलम। और ये कॉलम किसका है? 2 डेसिमल प्लेसेस का। इसी तरह सिग्निफिकेंट में भी आगे एक ऐड कर देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी दिस आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, और फेस टू फेस वाले बच्चे यहाँ करके जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।